आँखों की शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि हम खाली बैठे हुए हैं, सिर्फ सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं। हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि प्रवेश कर रही है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पे लगा हुआ है। इस ध्यान को सिर्फ कुछ पलों तक करने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वो इंद्री आपकी अच्छी तरह से काम करने लग गई है। इसलिए ये भोजन, नियम और आखिर में यह योग आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं और इस कहानी के माध्यम से जो जानकारी आपको मिलेगी उसे अपना लेते हैं तो विश्वास करें, पूरे जीवन में आपको कोई बीमारी छू तक नहीं सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कहानी को ध्यान से सुनें। दोस्तों, हमारा शरीर वो साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाता है और यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक श्राप हो सकता है। ऐसा शरीर आपको जीवन भर दुखी रखेगा। चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो वह धन आपके किसी काम का भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का भोग ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा ने उनको बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और वह लंबे समय तक जीवित रह के मुक्ति के द्वार खोल सके। जब महात्मा अपने शिष्यों को ये सब बता रहे थे, तब वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जवान बेटे को लेकर उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में एक चमक थी, उसकी चाल में एक चंचलता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था और चाल से भी वह बिल्कुल थका थका लग रहा था। उस जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के कंधों पर आ गई हो। उसमें जवानी के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे थे। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया है। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा से हाथ जोड़कर याचना की कि आजकल के युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है। सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि यह अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लगा है और एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने महात्मा से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी ना पकड़े। हे मुनिवर, अगर आपके पास ऐसी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। महात्मा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के युवा पुत्र की तरफ देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसके दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदल सकता है। असल में इंसान अगर बीमारी आने से पहले ही सतर्क हो जाए तो उसके पास बीमारी नहीं आएगी, लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं और उसके बाद औषधियों के इलाज के अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है
खुशहाली से भरा जीवन चाहता है उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उसे ऐसे भोजन खाने चाहिए जो उसके शरीर के लिए लाभकारी हो और उसे कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वह जीवन भर कर सके। अगर वो इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उसे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये 3 बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनो। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहला हमारा भोजन आता है। जिस प्रकार का भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा उसी प्रकार की वह ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वह आलस्य से भरा रहेगा, वह हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन अगर हम उसमें ताज़ा भोजन डालेंगे तो हमारा शरीर चुस्ती से भरा रहेगा, उसमें कोई आलस्य नहीं रहेगा। महात्मा ने अपने कथन पर और प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी देश का भोजन वहाँ की ऋतुओं और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है और गर्मियों का अलग खाना होता है, और उसी प्रकार अलग अलग ऋतु का अलग अलग खाना होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा, और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देश में वहाँ की जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है, और जो फसल वहाँ पर उगती है उसी के हिसाब से वहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश या किसी भी जलवायु का भोजन क्यों ना हो, अगर तुम अपने भोजन के साथ कुछ खाद्य पदार्थ और लेते हो तो तुम्हारा शरीर अपने आप चुस्त रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने सुबह या फिर रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 चम्मच देसी घी का सेवन अवश्य करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर वह घी पहुंचता है जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी अच्छी तरह से काम करते हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनके हाथों में दर्द रहता है। यह बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता है। तेल यानी कि देसी घी। देसी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद गाय का दूध अवश्य पिएं। गाय का दूध भैंस के दूध से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गाय के दूध से हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में चुस्ती बढ़ती है। महात्मा ने आगे बताया कि सुबह सुबह तुम्हें भर पेट खाना चाहिए, क्योंकि वह खाना दिन भर काम करने से हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर भर पेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद उस खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता है, और इसी वजह से कुछ लोगों का पेट सुबह अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। और जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो उसी से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए रात को हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई अवश्य खाएं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। उसके बाद हमारा खाना जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा बासी भोजन कभी ना खाएं। बासी भोजन खाने से अच्छा है कि आप भूखे रह जाएं, लेकिन बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे कीटाणु पैदा कर देता है, और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। महात्मा ने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन बहुत ही हल्का खाना खाएं, या हो सके तो व्रत भी धारण कर लें, क्योंकि 1 दिन खाना ना खाने से या कम खाना खाने से हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा ये होगा कि हमारे पाचन तंत्र को 1 दिन के लिए आराम जरूर मिल जाएगा। जो पाचन तंत्र सुबह शाम दिन रात 24 घंटे काम करता है उसे कम से कम सप्ताह में 1 दिन आराम जरूर देना चाहिए, ताकि वह अपना कार्य आसानी से, अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। भोजन के बाद बात आती है नियमों की। कुछ नियम हमें अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाना चाहिए, और उसमें सबसे पहला नियम है समय से भोजन करना।
जो लोग समय से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं उनके अवचेतन मन के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचता है और इसीलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र के पास एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचाता है कि इस खाने को पचाने का कार्य करो। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय से भोजन करते हैं उनके अवचेतन मन के पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि ये समय खाना खाने के लिए बना है। इसीलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र को खाना पचाने के कार्य में लगा देता है। हम सबको पता है कि हमारा अवचेतन मन स्पष्ट संदेशों में काम करता है। अगर हम उसके पास स्पष्ट संदेश भेजेंगे तो वह हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे बलशाली बनाता है वह है अपने शरीर की अच्छे तेल से मालिश करना। कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें। उससे हमारी त्वचा के जितने भी खत्म हो चुके या मरे हुए अणु होते हैं वह त्वचा से दूर हट जाते हैं और हमारी त्वचा में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी पैदा होती है और वह ताजगी हमारा आलस्य खत्म कर देती है। शरीर पर अच्छे तेल की मालिश करने का एक और फायदा होता है, उससे हमारा शरीर आकर्षक बना रहता है और हमारा शरीर युवा बना रहता है। अगला नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है उसके पास बीमारी दूर दूर तक भटकती भी नहीं है और वो नियम है समय से सोना और समय से जागना। आपको यह नियम बड़ा ही साधारण सा लग रहा होगा। आपको यह लग रहा होगा कि इस नियम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप समय से सोने और समय से जागने के अद्भुत फायदे अगर जानेंगे तो यकीन करिए आप अपने आप ही इस नियम का अनुसरण करने लगेंगे। इसके बाद अगला नियम बताते हुए महात्मा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को सावधान करते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है तो वह तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है तो मन खुश रहता है, परिवार के सभी लोग भी खुश रहते हैं और इसीलिए परिवार के पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। उसके बाद आपका परिवार, आपके बच्चे और आप तंदुरुस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग काम ज़्यादा होने की वजह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। ऐसे लोग अगर रोज अपने परिवार को समय नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए उन्हें कहीं घुमाने के लिए जरूर लेकर जाएं। आप अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताएंगे उतनी ही नज़दीकियां आपके परिवार के साथ आपकी बनेगी और उसके बाद आपके मन से तनाव गायब हो जाएगा। इसके बाद महात्मा ने बताया कि ये तो तुम सब जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। हर एक इंसान को व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग व्यायाम करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। व्यायाम उतना ही करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा ना पहुंचे। कुछ लोग व्यायाम ज़्यादा करने के लिए अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, लेकिन व्यायाम सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। अपनी सीमाओं के परे जाना और शरीर को पीड़ा पहुंचाना आपको थका देगा और थकने के बाद आपके अंदर आलस्य भर जाएगा और उसके बाद आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इतना मत थकाओ कि आप अपना काम भी ना कर पाओ। और व्यायाम करने के साथ साथ एक नियम और अपनाना चाहिए और वह नियम है ध्यान का। ध्यान करने से हमारा दिमाग और हमारा मन एकाग्र होना सीखता है, विचारों से मुक्त हो जाता है और जब दिमाग और मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो शरीर से तनाव चला जाता है, क्योंकि विचार ही तनाव का असली कारण होता है। जो लोग समझदार हैं वह जानते हैं कि विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होते हैं। इसलिए लोग शून्यता में जाने का ध्यान करते हैं, लेकिन अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इससे आप विचार रहित तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपकी इंद्रियां यानी कि आँख, नाक, कान, त्वचा और आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। भोजन और नियम के बारे में विस्तार से बताने के बाद महात्मा ने योग का रहस्य खोलना शुरू किया।
उन्होंने सभी को बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो हम अपना काम करते करते अभ्यास करते हैं और उनका अभ्यास करने से हमें चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। एक योग जो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है और जिसे करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। आप कोई भी काम करते हुए उस योग को कर सकते हैं और वह योग है गहरी सांसें लेना। जब भी आप सांस लेते हो अपनी नाभि से सांस लेने की कोशिश करें। सिर्फ छाती में सांस भरकर या अपने कंठ में सांस भरकर ना छोड़ें। नाभि तक सांस को जाने दें और नाभि से ही सांस को आने दें। उसके बाद आप अपनी सांसों के साथ एक संबंध स्थापित कर पाएंगे। जीवन का रहस्य ही सांसों में छुपा है और जितनी गहरी आपकी सांसें होंगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। और यह योग हम किसी भी काम को करते हुए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी काम को कर रहे हो और उसमें गहरी सांसें लेने में तुम्हें कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला योग समझाते हुए महात्मा ने कहा कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो हमेशा याद रखना कि तुम योग निद्रा में जाकर नींद ले सको, क्योंकि योग निद्रा के नींद अगली सुबह तुम्हारे लिए ताजगी लेकर आती है। और आखिरी योग बताते हुए महात्मा ने कहा कि एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा। थोड़े से समय के बदले उसके फायदे तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेंगे और वह योग है अपनी इंद्रियों के लिए। तुम्हारी इंद्रियां जो होती हैं वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाती हैं। तुम्हारी आंखें देखने का काम करती हैं, तुम्हारे कान सुनने का काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक इंद्री अपना कार्य भिन्न भिन्न रूप में करती रहती हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इन इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इसलिए इंसान को ऐसे योग करते रहना चाहिए जिससे उनकी इंद्रियां कभी भी कमजोर ना पड़ें। उदाहरण के लिए आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि हम खाली बैठे हुए हैं, सिर्फ सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं। हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि प्रवेश कर रही है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर लगा हुआ है। इस ध्यान को सिर्फ कुछ पलों तक करने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वो इंद्री आपकी अच्छी तरह से काम करने लग गई है। इसलिए ये भोजन, नियम और आखिर में यह योग आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद महात्मा ने सभी को वहां से प्रस्थान करने के लिए कहा और खुद ध्यान में लीन हो गए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।